पचमढ़ी के जंगल में एक ईमानदार दूध बेचने वाली टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ एक घोंसले में रहती थी। क्या बात है माँ, आजकल ठंड का मौसम शुरू हो गया है, आप इतनी सुबह उठकर क्यों जाती हो? बेटा, जंगल के सारे पक्षियों को शुद्ध और ताजा दूध देना है, इसीलिए सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकालना जरूरी है। दूध निकालकर टुनटुनी साइकिल से दूध देने के लिए निकल पड़ती है। उधर अरे सुनती हो भाग्यवान, आज ज्यादा मुनाफा कमाना है। घोंसले में कितना पानी बचा है? 2 मटकी पानी बचा है स्वामी, आप कहे तो पानी ले आऊं? जल्दी यहाँ ले आओ, मुझे जंगल में दूध बेचने जाना है। कालू जल्दी जल्दी दूध में पानी मिलाकर दूध बांटने जंगल निकल पड़ता है। दूध वाली आई है, ताजा दूध लाई है। ओ टुनटुनी बहन, जरा 1 लीटर दूध तो देना। टुनटुनी चिड़िया 1 लीटर दूध देती है। दूध ले लो कालू से, फिर कुश्ती लड़ लो भालू से। भैया 1 लीटर दूध देना। ये लीजिए बहन जी। शाम को जंगल के पक्षी एक पेड़ पर मिलते हैं। आजकल के दूध वाले दूध में कितना पानी मिलाते हैं। पिंकी बहन, आप कल से टुनटुनी चिड़िया से दूध लेना, उसका दूध गाढ़ा और ताजा होता है। अगले दिन सारे पक्षी लाइन लगाकर टुनटुनी चिड़िया से दूध लेते हैं। कालू ये सब देखता है और सोचता है, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे में मेरा मुनाफा तो ये टुनटुनी चिड़िया ले जाएगी, फिर मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी कैसे बन पाऊंगा। अगले दिन दूध वाली आई है, ताजा दूध लाई है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कालू कौवा धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। अरे क्या बात है कालू, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे नहीं टुनटुनी, आज का मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है, इसलिए थोड़ा जंगल घूमते घूमते आ रहा हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी थोड़ा सा घूम टहल लो, ऐसा मौसम फिर हो ना हो। नहीं नहीं कालू, मुझे देर हो रही है, सब दूध का इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही शहरी जंगल पहुंचना होगा। दूध वाली आई है, ताजा दूध लाई है। सारे पक्षी लाइन लगाकर टुनटुनी चिड़िया से दूध लेने को तैयार रहते हैं। टुनटुनी, आज घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, मुझे तो 2 लीटर दूध चाहिए। ये लो भूरी बहन। टुनटुनी चिड़िया से दूध लेने के बाद, ये दूध तो फट गया है। दूध कैसे फट गया? दूध, मैं तो दूध के बर्तन को रोज 3 बार साफ करके दूध बेचने लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ तुरंत कालू कौवा आ जाता है। दूध ले लो कालू से, फिर कुश्ती लड़ लो भालू से। सारे पक्षी कालू कौवे से दूध लेने लगते हैं। अच्छा हुआ सुबह मैंने इस टुनटुनी के दूध के बर्तन में नींबू निचोड़ दिया था। अब तो रोज मैं ऐसा ही करूँगा, और अब रोज अपने दूध में 4 लीटर पानी भी मिलाऊंगा। ऐसा करके मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। वाह, आज तो मैंने हजारों की कमाई कर ली है। सुंदरी तो ये पैसे देखकर खुश हो जाएगी। तभी उसका रास्ता बागी बगुला और लक्का चील रोक लेते हैं। दूध वाले, आज तो तूने बड़ी मोटी कमाई की है। ये कमाई लेके तू कहाँ जा रहा है? इधर आ। तुम कौन हो? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। दे दो ये हमको माल, नहीं तो बन जाएंगे हम तुम्हारे काल। बागी और लक्का चील कालू की खूब पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। उतने में वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और लक्का चील पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे नहीं, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ कालू जी आपके साथ, उन्होंने आपके सारे पैसे लूट लिए। ये पैसे मेरे नहीं थे, ये पैसे तुम्हारे थे। मैंने आज सुबह तुम्हारे दूध में नींबू निचोड़ा था ताकि सब मुझसे ही दूध लें और मैं ढेर सारा मुनाफा कमाऊं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, अब मैं भी ईमानदारी से दूध बेचूंगा। इस प्रकार अंत में कालू कौवे को अपने लालच का फल मिल जाता है
और अब वह ईमानदारी से दूध बेचने का फैसला करता है। इंदौर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहती थी। पड़ोस के पेड़ में कई पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर शहरी जंगल से आया और वह टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहने लगा। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले जाते हैं। डियर पड़ोसी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बंटी कबूतर है और मैं शहरी जंगल से यहाँ रहने आया हूँ। आपका हमारे पड़ोस में स्वागत है। यदि मुसीबत में कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना। इतनी जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इस कबूतर पर शक है। तुझे तो हर जगह धोखा और शक ही दिखाई देता है। एक दिन जरूर धोखा देगा ये कबूतर। लगी 100 रुपए की शर्त। चल ठीक है, लगी। कुछ ही दिन में बंटी कबूतर अपने पड़ोसियों से घुल मिल जाता है और सभी उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। एक दिन बंटी कबूतर बीमार हो जाता है और अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाता। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले आते हैं। अरे बंटी भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये लो, मेरे घोंसले में कुछ दवाई रखी है, इसे खा लो। मेरे पास भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इसको खाने के बाद आप खा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे पास तो दवाई नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हें जादू की झप्पी देने आया हूँ। उससे ही तुम ठीक हो जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दवाइयाँ यहाँ रख दीजिए, मैं डिनर करने के बाद इसे खा लूँगा। देखा, मैंने बोला था ना कि कबूतर अच्छा है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी देखा क्या है तूने? आगे देख क्या क्या होता है। मगर अगले 2 दिन तक बंटी कबूतर की तबीयत ठीक नहीं होती। उससे मिलने सारे पक्षी फिर से आते हैं। बंटी जी, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लगता है इस जंगल की दवाइयों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। शहरी जंगल में कालू कौवे की दवाई से ही मैं ठीक होता था। मैंने सुना है कि उसने अपनी दवाई की दुकान की एक ब्रांच इस जंगल में भी खोल ली है। टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त तुरंत कालू कौवे की दुकान जाते हैं। अच्छा हुआ आपने हमारे जंगल में भी ये दवाई की दुकान खोली है। हमारा पड़ोसी बंटी बहुत बीमार है। स्वागतम स्वागतम। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है। यह लीजिए, दवाई लीजिए और जल्दी जाइए। मरीज आपका इंतजार कर रहा होगा। दवाई खाने के बाद अगले ही दिन बंटी कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपने जन्मदिन पर सारे पड़ोसी पक्षियों को बुलाता है और वहाँ सब साथ में खाना खाते हैं। अगले ही दिन एक एक करके सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डैम, मुझे लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। अरे भैया, हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत गैस हो रही है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, आप डरो मत। आप जल्दी से जाकर कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ ले लो। चल निकाल मेरे 100 रुपए। ये कबूतर बहुत अच्छा है। मैं शर्त जीत गया। ठीक है, ये ले। मीरा मोर और तोताराम कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। आइए आइए, आज विशेष डिस्काउंट चल रहा है दवाइयों पर। 500 रुपए की दवाइयाँ लेने पर 100 रुपए की दवाइयाँ फ्री। तोताराम और मोर महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। तुम्हारे बेवकूफ पड़ोसियों ने मुझसे खूब सारी दवाइयाँ खरीदी हैं। आज तो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। कुछ दिन पहले मैंने अपना झूठा जन्मदिन मनाया और वो बेवकूफ पक्षियों को सड़ा हुआ खाना मैंने ही खिलाया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। बस एक दिन और, कल की कमाई करके हम दूसरे जंगल रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ के पक्षियों को ठगेंगे। टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। वह अपने पड़ोसी पक्षियों के साथ मिलकर तुरंत जंगल के पुलिस वाले लखा चील को सारी बातें बताती है।
मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। उन धोखेबाजों ने कराया है तुम्हारा अनशन, अब मैं करूंगा उनका ऑपरेशन। सुपारी का दुश्मन होता है सरौता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर भरोसा। दोगे यदि किसी पक्षी को ऐसी छूट, तो वह तुम्हें ले लेगा लूट। सभी पक्षियों ने लखा चील की बात मानी और अगली बार से सावधान रहने का वादा किया। चल वापस कर मेरे 100 रुपए, मैं शर्त जीत गया और 100 रुपए तू भी दे, ये ले ले। एक बार की बात है, एक घने जंगल में पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नाम की 2 चिड़ियाएं रहती थी। वे दोनों पड़ोसी थी। पिंकी चिड़िया बहुत अमीर थी, जबकि टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार से थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी पड़ोस में कपड़े प्रेस किया करती थी और वहीं पड़ोस के बाहर एक छोटे पुराने घोंसले में रहती थी। पिंकी चिड़िया अक्सर टुनटुनी चिड़िया के पास खेलने के लिए आया करती थी। देखो टुनटुनी, मेरे पापा ने मेरे लिए बार्बी डॉल लाई है। ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है पिंकी, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी गुड़िया के साथ खेल सकती हो, पर तुम मुझे अपनी यह गुड़िया दे दो, मुझे तुम्हारी गुड़िया भी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आपस में गुड़िया की अदला बदली कर लेती हैं। पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की गुड़िया से खेलने लगती है और टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया की गुड़िया से खेलती है। टुनटुनी चिड़िया के पास जो गुड़िया थी वह उसकी माँ टूनी ने पुराने कपड़ों और बेकार पड़े सामानों से बनाई थी। इधर पिंकी की मम्मी सुंदरी कौवी को अपनी बेटी का टुनटुनी चिड़िया के साथ खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि टुनटुनी एक गरीब प्रेस वाले की बेटी थी। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इसे यहाँ मत लाया करो। मम्मी, मैं टुनटुनी चिड़िया को अपनी बार्बी डॉल दिखाने लाई हूँ। तुम टुनटुनी को अपनी डॉल दिखाने लाई हो? और जो तुम्हारे पास इतनी गंदी डॉल है वो किसकी है? तुम्हारी बार्बी डॉल कहाँ है? मेरी बार्बी डॉल तो टुनटुनी के पास है मम्मा। इसे तुरंत नीचे फेंक दो। तुम जानती नहीं हो, यह गरीब बच्चे बड़े चालाक होते हैं। अरे ओ टुनटुनी, तेरी माँ कहाँ है? वहीं टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे ओ टूनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ कॉलोनी के कपड़े प्रेस करती हो तो अपने बच्चों को कहीं भी खुला छोड़ दोगी। यह देख तो जरा, मेरी पिंकी चिड़िया के पंख खराब हो गए हैं। माफ कर दीजिए सुंदरी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी। आज से टुनटुनी चिड़िया आपकी पिंकी के पास खेलने नहीं आएगी। सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को खींचती हुई अपने घोंसले ले जाती है और वहीं टूनी चिड़िया भी टुनटुनी को अपने घोंसले ले जाती है। माँ, मैं पिंकी चिड़िया के साथ क्यों नहीं खेल सकती? बेटा, क्योंकि वो अमीर पक्षी है और हम गरीब पक्षी हैं। माँ, क्या अमीर पक्षियों की गुड़िया और गरीब पक्षियों की गुड़िया में फर्क होता है? हाँ बेटा, अमीर पक्षी ही बार्बी डॉल खरीद सकते हैं, हम गरीब पक्षी नहीं खरीद सकते। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जंगल के जादुई पेड़ के पास जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम तो जंगल की सबसे खुश रहने वाली चिड़िया हो। पेड़ जी, क्या बार्बी डॉल अमीर पक्षियों के पास ही होती है? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, क्योंकि तुम एक बहुत ही साफ दिल वाली चिड़िया हो, इसीलिए तुम मेरे जादू की हकदार हो। ये लो, ये जंगल की सबसे बड़ी और महंगी बार्बी डॉल है, इसे ले जाओ। दुनिया में इससे बड़ी कोई बार्बी डॉल नहीं है और इससे सुंदर भी कोई बार्बी डॉल नहीं है। ये देखकर जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात और पता है, बड़ी बार्बी डॉल मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में घमंड नहीं आएगा। तुम और पक्षियों के लिए प्रेम और दोस्ती की भावना लेकर ही इस जंगल में रहने वाली हो। ये सबसे अच्छी बात है। जाओ टुनटुनी, जाओ। टुनटुनी चिड़िया बड़ी सी बार्बी डॉल लेकर पिंकी चिड़िया के पास जाती है। ये लो पिंकी, आज से तुम मेरी बार्बी डॉल से खेलना। वहीं सुंदरी कौवी आ जाती है। सुंदरी टुनटुनी की बड़ी सी बार्बी डॉल को देखती है। सुंदरी को बहुत दुख होता है।
मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया साथ साथ अच्छे दोस्त बनकर खेलने लगते हैं।